हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के ऊपर लेकर आए हैं, कट ऑफ के ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 2 बार वीडियो डाली है। एक तो हमने तब वीडियो डाली जब आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके ऊपर हमने कट ऑफ डाली, और एक हमने तब वीडियो डाली है जब आपकी आंसर की जारी कर दी गई है। तब भी हमने आपको बताया कि भाई इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, इतने मेरे बाद में नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो भाई मेरी बात ध्यान से समझ लें, अच्छे से समझ लें। मैं किसी का पर्सनल जवाब नहीं दे सकता हूं। बार बार आपकी मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं, तो भाई उसी को ध्यान में देखते हुए रखते हुए मतलब कि मैं आपके लिए फिर से आखिरी बार वीडियो लेकर आया हूँ कट ऑफ के ऊपर। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर करूंगा इस वीडियो में। देखो, अब आपका एग्जाम हो गया है और अब है फिजिकल की बारी। भाई हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं भाई, जिसके जर्नल में मैं आज फिर से आपको वही बात बोलूँगा, जिसके 44 से 45% ठीक है जर्नल में, वो फिजिकल की तैयारी करें। ये हम आपको बाद में बताएंगे क्यों बोल रहे हैं बार बार हम आपसे इतने के लिए, ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे हम आपको। यानी कि जिसके 44 से 45% ठीक है, मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं जर्नल वाले। अब बात आती है EWS की। किसकी? EWS की। जिस भाई के EWS में 45 से 47 के लगभग पर्सन ठीक है, वो भी भाई फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि जो EWS की जो कट ऑफ है फिजिकल की, वो जर्नल से ऊपर जाएगी, 1-2% ऊपर जा सकती है। फाइनल कट ऑफ कम रहेगी जर्नल से, ठीक है, वो भी कम से कम 2 नंबर कम रह सकती है। वो बाद की बात है। फिलहाल की बात यही है कि फिजिकल के लिए आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं BCB की। किसकी? BCB की अगर हम बात करें तो ये भी भाई EWS के बराबर जाएगी, यानी कि 45 से 47 जिसके लगभग ठीक है, या फिर 46 जिसके ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ इसमें से, यानी कि 44 से मतलब कि 45 से 44 भी हो सकते हैं, और ये आपके 45 से 46 47 भी हो सकते हैं, मतलब कि 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और जो BCA वाले हैं भाई, जिसके 43 से 42 या 43% ठीक है, वो भी फिजिकल की तैयारी आराम से करें, वो भी जाएंगे फिजिकल के लिए। और जो SC वाले हैं भाई, कौन है? SC कैटेगरी वाले हैं, वो 40-41 पर भी आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की कि किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ पर्सन ऐसे थे जो एग्ज़ाम में मतलब कि वही लेवल था, हर शिफ्ट में मतलब कि रकम या उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई, लेकिन फॉर्मूला वही लागू हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैथ और रीजनिंग है। ऐसे ही आपका एक RBI वाला यानी कि जो टॉपिक था, हर शिफ्ट में वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि उस टॉपिक से हर शिफ्ट में प्रश्न पुट हुए हैं। तो यानी कि यहाँ से उन बच्चों को बेनिफिट हुआ है जिनका बाद में एग्ज़ाम था। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, किसको कितना बेनिफिट होगा। अगर आपने फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम के बारे में जानकारी ली है या नहीं ली है, तो मैं आपको बता दूं, जिनका 18 तारीख को एग्ज़ाम था और जिसका 19 तारीख को एग्ज़ाम था फीमेल कांस्टेबल का, 18 में एक सिस्टर के 66% ठीक थे और 19 में एक सिस्टर के 52% ठीक थे। EWS के बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों में डिफरेंस है। जिसके 66% ठीक थे उसका फिजिकल के लिए नंबर नहीं आया, क्योंकि 18 वाला जो पेपर था वो आसान पेपर था, और जिसका 19 में 52% ठीक थे EWS में, वो फिजिकल के लिए गए। तो यहाँ से 14% 13% का उलटफेर हुआ है। लेकिन ये इतना ज़्यादा क्यों हुआ है? 19 का यानी कि 18 का पेपर आसान था, कुछ आसान था, 19 का थोड़ा सा हाई था, जिसकी वजह से ये नॉर्मलाइजेशन का उलटफेर हुआ है। अब बात आती है इस पेपर की, भाई मेल कांस्टेबल के में नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। देखो, पैटर्न सभी का हाई था, कोई शिफ्ट आसान हम नहीं कह सकते, 1 या 2 शिफ्ट को छोड़कर बाकी सभी का लेवल एक है। लेकिन यहाँ पर उनको फ़ायदा होगा, थोड़ा सा फ़ायदा उनको ज़रूर होगा जिनका पहले एग्ज़ाम था। क्यों होगा? क्योंकि जो बाद में जिनका एग्ज़ाम था, कुछ प्रश्न ऐसे थे मतलब कि वही पैटर्न था, बार बार रिपीट हो रहे थे, रकम चेंज हो रही थी, चाहे वो मैथ है या रीजनिंग है या फिर आपका रिजर्व यानी कि RBI वाला टॉपिक है, ऐसे 1-2 टॉपिक और थे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
कि भाई उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाद वालों को फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है एक दो शिफ्ट हाई लेवल के हों उनको भी फ़ायदा हो जाए, बाकी ज़्यादा चांस है जिनका पहले एग्ज़ाम था उन्हें फ़ायदा होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कम से कम, जैसे लड़कियों वाले पेपर में यानी कि 12 से 14% का उलटफेर हुआ है, तो यहाँ से भी आप मान सकते हैं कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ भी 8 से 7% कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10% भी हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में उलटफेर होने के पूरे पूरे चांस हैं। या तो सरकार इनके नंबर बढ़ाएगी या फिर जिनका स्कोर ज़्यादा हो सकता है उनका डाउन कर दे, उनके बराबर ला दे, बात वही है। ठीक है, बढ़ेगा तो केवल उनका बढ़ेगा जिनका हाई लेवल का था, घटेगा तो उनका घटेगा जिनका आसान था, मतलब कि बात वही आएगी। वैसे घटते नहीं है, जिनके कम है उनको बराबर लाया जाता है, लगभग हम ये कह सकते हैं। बाकी एक दो बार घट भी जाते हैं, वो तब घटते हैं जब आपकी ज़्यादातर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये एक फॉर्मूला तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा सा प्रयास किया भाई। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो भाई इससे ज़्यादा कोई आपको समझा नहीं सकता है। बाकी मैं इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ, तो भाई तैयारी कर लें, किसको बेनिफिट हो जाए नॉर्मलाइजेशन का, किसके नंबर बढ़ जाएं, कोई पता नहीं है भाई किसी को भी। ठीक है, और अगर आपने आज तैयारी नहीं की और आपका फिजिकल के लिए नंबर आ गया तो भाई बाद में फिर आपको दिक्कत होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कल से आपके चैनल पर क्लास हम स्टार्ट करेंगे ग्राम सचिव के लिए, और हरियाणा जीके भी आएगी, चेयरमैन साहब ने बोल दिया उसकी भी अलग से क्लास होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।